एक ऐसा एक्टर जो 1200 फीट की खड़ी चट्टान पर बिना बॉडी डबल के लटक जाता है, जो 4000 फीट की ऊंची पहाड़ी पर मोटरसाइकिल चलाते हुए सीधा खाई में कूद जाता है, जो बिना हार्नेस बिना सपोर्ट उड़ते प्लेन के दरवाजे से लटक जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब वो अपनी फिल्म के लिए 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए प्लेन से भी जंप मार देता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन स्टार टॉम क्रूज की, जो अपनी ऑडियंस को रियल लाइफ एक्शन एक्सपीरियंस देने के लिए मौत का सामना करने से भी नहीं डरते। टॉम को हॉलीवुड में 45 साल हो चुके हैं, मगर उनकी मूवीज का कलेक्शन देखकर ऐसा लगता है कि मानो उनका गोल्डन एरा आज भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1 लाख करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुके टॉम क्रूज का बचपन बेहद गरीबी, चाइल्डहुड ट्रॉमा और नशे में धुत पिता की मार में बीता था। टॉम को बोलने तक में हकलाहट होती थी और फिल्म इंडस्ट्री से तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। तो फिर कैसे इस डरे, सहमे और बीमार बच्चे ने हार को भी हरा दिया और बन गया बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार। जानेंगे टॉम क्रूज के इस स्ट्रगल स्टोरी के बारे में, जो आपको यकीन दिला देगी कि नामुमकिन जैसी चीज कोई है ही नहीं। लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 3 जुलाई 1962 अमेरिका के न्यूयॉर्क में टॉम क्रूज का जन्म होता है। उनकी माँ एक टीचर थी और पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेकिन वो कभी एक नौकरी में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते थे, इसीलिए उन्हें हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि टॉम के माता पिता का रिश्ता हर दिन झगड़ों में बदल गया था और इस पूरे माहौल का सबसे बड़ा असर पड़ा टॉम के मासूम दिमाग पर और उसने बचपन से ही बोलना कम कर दिया, जिस वजह से धीरे धीरे टॉम को बोलने में हकलाहट शुरू हो गई और फिर उसे डिसलेक्सिया नाम की बीमारी ने जकड़ लिया, जिसमें ना तो शब्द ठीक से पढ़ पाते हैं और ना ही बोले जाते हैं। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते और टीचर्स भी उसे मेंटली अनस्टेबल कहकर नजरअंदाज करने लगे। एक टीचर ने तो यहाँ तक कह दिया था, अरे इसे किसी स्पेशल बच्चों के स्कूल में भेज दो, यहाँ क्या कर रहा है ये। एक तो हर 6 से 8 महीने में पिता की नई नौकरी की वजह से टॉम को स्कूल बदलना पड़ता और उसने 14 साल की उम्र तक 15 बार स्कूल बदला था। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता अपनी नाकामयाबी का गुस्सा टॉम पर निकालते। वो अक्सर टॉम को बेवजह पीटते और गाली गलौज करके मेंटली टॉर्चर भी करते। 24 घंटे टॉर्चर, बोलने में हकलाहट, मजाक उड़ाना और गरीबी। टॉम हर परेशानी चुपचाप सहता रहा, लेकिन उसकी माँ अपने बेटे को इस दर्दनाक माहौल से बाहर निकालना चाहती थी और आखिरकार एक दिन उन्होंने हिम्मत दिखाई, अपने पिता से तलाक लिया, टॉम को लेकर एक नए शहर में शिफ्ट हो गई। लेकिन अब उनके नाजुक कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। टॉम ने स्कूल के बाद घास काटने, न्यूज़पेपर बांटने और ग्रीटिंग कार्ड्स बेचने जैसे जॉब्स करने शुरू कर दिए। बचपन में हुए टॉर्चर से टॉम का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया था कि वो रेगुलर चर्च जाकर प्रेयर करने लगे और इसी बीच टॉम ने कैथोलिक प्रीस्ट बनने का सपना देख लिया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ऊपर वाले ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है। और एक दिन टॉम अपने दोस्त के साथ स्कूल के थिएटर ग्रुप में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए और वहां भी लोगों ने टॉम का मजाक उड़ाते हुए कहा, जो लड़का ठीक से बोल नहीं सकता वो भला एक्टिंग क्या करेगा। लेकिन टॉम ने हार नहीं मानी। वो हर दिन शीशे के सामने खड़े होकर घंटों तक बोलने की प्रैक्टिस करते। अपनी हकलाहट पर काबू पाने के लिए अलग अलग तरीकों से डायलॉग बोलते। उनके पास क्लास ज्वाइन करने के भी पैसे नहीं थे, इसीलिए वो दूसरे बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखकर सीखते। इसी तरह से एक बार उन्हें स्कूल में थिएटर शो में परफॉर्म करने का मौका मिल गया, जिसमें टॉम ने इतनी अच्छी तरह से डायलॉग बोला कि मानो उन्हें हकलाहट की बीमारी ही नहीं है। सामने बैठे दर्शकों ने तालियां बजाई और टॉम को लाइफ में पहली बार वो सुकून महसूस हुआ जिसकी खोज में वो प्रीस्ट यानी कि पादरी बनने की राह पर निकल पड़े थे। तभी टॉम ने सपना देखा कि एक दिन मैं हॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्टर बनूंगा। लेकिन सपने और हकीकत में बहुत बड़ा फासला था और इस सफर को तय करने के लिए टॉम अकेले निकल पड़े। सिर्फ 18 साल की उम्र में टॉम अपना घर छोड़कर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। लेकिन टॉम के पास ना तो पैसे थे और ना ही इंडस्ट्री कनेक्ट्स। टॉम दोपहर में ऑडिशन देने जाते और रात में बारटेंडर की जॉब करते। अगले 1.5 साल तक उन्हें हर ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया, मगर टॉम ने कभी गिव अप नहीं किया और 1981 में उन्हें फिल्म एंडलेस लव में एक छोटा सा रोल मिला, जिसके बाद उन्होंने डेब्स मूवी का ऑडिशन दिया। टॉम को उस वक्त काम की बहुत जरूरत थी क्योंकि उन्हें वेटर की जॉब से निकाल दिया गया था। खुशकिस्मती से मेकर्स को टॉम का ऑडिशन पसंद आ गया और उन्हें एक मिलिट्री कैडेट के रोल में कास्ट कर लिया गया,
जिसके बाद उन्हें कई छोटे रोल्स, बड़े रोल्स, हर तरह के रोल्स मिले। मगर टॉम एक बड़े ब्रेक की तलाश में थे, जो उन्हें मिला 2 साल के बाद में रिस्की बिजनेस नाम की फिल्म से, जिसमें एक टीनेजर का रोल निभाते हुए टॉम की कॉमिक टाइमिंग और कॉन्फिडेंस ने ऑडियंस का भी दिल जीत लिया। मगर असली धमाका हुआ 1986 में, जब फिल्म टॉप गन आई, जिसमें टॉम ने एक फाइटर जेट पायलट का रोल प्ले किया, जिसके लिए टॉम ने यूएस नेवी के फाइटर जेट्स को उड़ाया, कॉकपिट में बैठकर रियल टाइम रिएक्शन दिया और खुद ही सभी स्टंट्स परफॉर्म किए। अब आप कहेंगे कि एक एक्सपीरियंस पायलट के साथ में फाइटर जेट में बैठना भला कौन सी बड़ी बात है? तो आपको बता दूं कि फाइटर जेट में उड़ते हुए पायलट पर एक्सट्रीम जी फोर्स लगता है, जिसकी वजह से टॉम कई बार शूटिंग के दौरान बेहोश भी हो गए थे। लेकिन टॉम ने अपना 100% दिया और 1986 में जब टॉप गन रिलीज हुई तो इसने पॉप कल्चर पर काफी बड़ा इम्पैक्ट किया। यंगस्टर्स टॉम को देखकर फाइटर पायलट बनने के लिए इंस्पायर हुए। यूएस नेवी की रिक्रूटमेंट आसमान छूने लगी। यहाँ तक कि टॉम ने इस फिल्म में जो सन ग्लासेस पहने हुए थे, उनकी सेल्स इतनी बढ़ गई कि कंपनी को आउट ऑफ स्टॉक अनाउंसमेंट करनी पड़ी थी और कुछ लोगों ने तो इसे ब्लैक में डबल प्राइस देकर भी खरीदा था। इस तरह से टॉप गन ने टॉम क्रूज को हॉलीवुड का एक्शन हीरो बना दिया। साल 1990 से 1996 तक टॉम की 5 फिल्में रिलीज हुई और सभी ने बॉक्स ऑफिस पर $100 मिलियन से ज्यादा की कमाई की। और फिर आया 1996 का साल, जब टॉम क्रूज ने एक बार फिर से अपने करियर में नया इतिहास लिखा, मिशन इम्पॉसिबल फिल्म फ्रेंचाइजी से। इस फिल्म में उन्होंने ईथन हंट का किरदार निभाया, जो एक एजेंट था और उसकी हर एक मिशन में जान हथेली पर होती थी। टॉम इस कैरेक्टर के लिए इतने पैशनेट थे कि उन्होंने अपनी टीम से कहा, अगर मुझे ईथन हंट के मिशंस का थ्रिल दर्शकों तक पहुंचाना है तो रियल लाइफ में भी ईथन हंट बनना होगा, इसीलिए मैं अपने सभी स्टंट्स खुद करूंगा। पिछले 30 सालों से चल रही इस सीरीज में 8 फिल्में आ चुकी हैं, जिसमें से हर फिल्म के साथ टॉम का एक्शन का लेवल बढ़ता गया। फिर चाहे वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर लटकते हुए दौड़ना हो या फिर 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए प्लेन से सीधा जंप करना हो, टॉम अपने काम को लेकर कितने पैशनेट हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट मूवी में एक सीन है जिसमें टॉम दौड़ते हुए एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर छलांग लगाते हैं। इस दौरान टॉम सामने वाली बिल्डिंग से टकरा जाते हैं, नीचे गिरते गिरते बचते हैं और अपना एंकल तोड़ लेते हैं। मगर ये बंदा इतने दर्द में भी फिर से खड़ा होता है और कुछ कदम लड़खड़ाते हुए चलने के बाद फिर से दौड़ने लगता है और अपना सीन पूरा करता है। जिसके बाद जब इन्हें डॉक्टर्स के पास में ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स इन्हें 3 महीने का बेड रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। लेकिन ये नेचुरल सीन इतना पावरफुल था कि डायरेक्टर ने इसे फिल्म में ही डाल दिया और मूवी हो गई ब्लॉकबस्टर। अब जिस इंसान ने गरीबी से निकलकर दौलत, शोहरत और इज्जत कमाई हो, जिसकी फिल्में आते ही बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का सैलाब उमड़ पड़ता है, जो जितना चाहे उतना बजट लगाकर फिल्म में अपने दर्जनों स्टंट डबल खड़े कर सकता है, मगर फिर भी 60 साल की उम्र में खुद अपनी जान जोखिम में डालकर एक्शन सीन करता है, और जो अपने पैशन के लिए अपने शरीर की ज्यादातर हड्डियां तुड़वा चुका है। जरा सोचिए, उस इंसान से मिली सीख हमारी लाइफ को कहां से कहां पहुंचा सकती है। इसीलिए अब मैं आपको टॉम क्रूज की लाइफ चेंजिंग स्पीच सुनाने जा रहा हूं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा क्योंकि आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। टॉम कहते हैं कि आप जानते हैं कि हर सपना जो आप देखते हैं वो मुमकिन है, लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं होगा। आप गिरेंगे, आप थकेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखिए, जब तक आप हार नहीं मानते तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता। मैं भी एक आम इंसान था, लेकिन मैंने कभी खुद पर शक नहीं किया। जब सबने कहा तू नहीं कर पाएगा, मैंने खुद से कहा देख लेना, मैं ही करके दिखाऊंगा। यही फर्क बनता है एक आम इंसान और एक चैंपियन में। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं, या तो अपने सपनों के पीछे भागो या फिर बहाने बनाते रहो। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर आपके अंदर आग है, जुनून है और अपने सपनों के लिए लड़ने का हौसला है, तो आप जहां हो, जैसे भी हो, मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपका जज्बा, आपकी मेहनत और आपका आत्मविश्वास। अगर आप में हिम्मत है अकेले चलने की, तो एक दिन पूरी दुनिया आपके पीछे चलेगी। याद रखिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग अपने सपनों के लिए दिन रात एक कर देते हैं, वही लोग इतिहास बनाते हैं। इसीलिए आज से, अभी से खुद से एक वादा कीजिए कि आप कभी हार नहीं मानेंगे, कभी रुकेंगे नहीं और हर दिन अपने सपनों के करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि असली जीत मैदान में नहीं, दिमाग और दिल में होती है। और जब आप अपने डर से बड़े बन जाते हैं, तब पूरी दुनिया आपकी कहानी सुनती है। तो उठिए, बढ़िए, लड़िए और वो बनिए जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है और आप ही इसके हीरो हैं। मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि हर इंसान में एक चिंगारी होती है, बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग उस चिंगारी को हवा देते हैं और कुछ लोग उसे बुझा देते हैं।
दुनिया की बातों से, समाज के डर से और खुद की इनसिक्योरिटी से। लेकिन आपको तय करना है कि आप किस तरफ हैं। जिंदगी एक फिल्म की तरह है और अगर आप उसके हीरो बनना चाहते हैं तो एक्शन लेना पड़ेगा। कोई और आपकी लाइफ नहीं बदलेगा, कोई जादू नहीं करेगा। जादू तब होता है जब आप हर दिन खुद पर काम करते हैं, जब आप हार के बाद भी खड़े होते हैं, जब आप अंदर से चिल्लाते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ। दुनिया आपको तब तक रोक नहीं सकती जब तक आप खुद को रोकने ना दें। सच तो यह है कि आपको परफेक्ट नहीं होना है, बस सच्चे दिल से मेहनत करनी है। हर एक असफलता, हर एक रिजेक्शन एक सीढ़ी है उस मंजिल की तरफ जहां आप जाना चाहते हो। लोग हंसते हैं, वो एक दिन तालियां भी बजाएंगे, बस आपको रुकना नहीं है और मुझे यकीन है कि आप सफल होंगे। तो दोस्तों, ये कहानी थी उस लेजेंड की जिसने गरीबी, ट्रॉमा, हकलाहट, रिजेक्शन और डर इन सबको अपने पैरों के नीचे कुचलकर सफलता को गले लगाया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट कीजिएगा। एम करते हैं 5100 लाइक्स का। साथ ही अगले वीडियो में आप किस लीजेंड की कहानी सुनना चाहते हैं और अगर हम आपके लिए दुनिया के हर देश के सबसे अमीर आदमी पर एक वीडियो बनाएं तो ये कैसा रहेगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए लाइव मोटिवेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिएगा। धन्यवाद।